कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज हो जाए, सड़कों पे आ जाए, बॉर्डर्स पे आके बैठ जाए सिंध और पंजाब के, और कहे कि हमें ये नामंजूर है, आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके आएँ। इसके ऊपर हलीम आदिल शेख साहब पीटीआई को भी रिप्रेजेंट करें, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर मैं बिलाल अजहर कियानी की जानिब जाऊंगी। जी हलीम आदिल शेख साहब। ये शर्मिला जी ने कहा कि क्या चाहते हैं ना, कुछ नहीं चाहते। आपने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी मौत का मामला है। हम ये चाहते हैं, अगर आपकी बात नहीं मान रहे तो इनसे, फेडरल गवर्नमेंट से निकल जाइए। अगर इतना है, अगर जिंदगी मौत का मामला है 6-7 करोड़ से इनके लोगों की, तो इनको सपोर्ट खत्म कर दीजिए। खत्म, टाए टाए फिश खत्म साहब। अच्छा, ये अब आपने बड़ी अहम बात की है। सुने हलीम साहब, अब ये जो आपने कंडीशन रखी है ना, मुझे इसको आगे लेके जाने दें, इस पर रिस्पांस मैं लूंगी, मगर इससे पहले मैं शर्मिला साहिबा की जानिब जाऊं। बिलाल अजहर कियानी साहब वो ये कह रही हैं कि टेक्निकल गुफ्तगू का वक्त गुजर चुका है। इसाक डार साहब भी उनको कोई डेट नहीं दे रहे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आने की। कबाहत क्या है, क्यों नहीं दे रहे? मेरे ख्याल से मुनीर साहब इतना मेरे ख्याल से गलत नहीं है। मुझे जो बात समझ आई शर्मिला साहब से की बात इधर भी और एक तो टॉक शोज़ में भी बात तो ये ना कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए एंड वो डिस्कशन होनी चाहिए, और वहाँ पे जो भी मुकदमा तो लड़ना आप है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कर ले डिस्कशन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? नहीं देखिए, वो एक फॉर्मल फोरम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी हो सकती है। आप इसमें बैठ के, मकसद तो मसला हल करना है ना, मकसद तो ये है कि उसके ऊपर जो भी टेक्निकल डिस्कशन, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मसला हल नहीं होगा? नहीं, वहाँ पे भी हो सकता है, मगर हम बहुत सारे इश्यूज फॉर्मल फोरम पे ले जाने से पहले या एज एलाइज हम बैठते हैं ना जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की सतह पे बिलावल साहब जाके। आप एज एलाइज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी तो बैठ सकते हैं कि नहीं? बैठ सकते हैं, बट इट्स फॉर मी दैट इज क्यों रहे हैं? नहीं, कोई हिचकिचा नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं हम आपके साथ बैठेंगे। मैं अब इस शो के तकरीबन मेरे ख्याल से 25 मिनट गुजर गए हैं मैं तो यही बात दोहरा रहा हूँ कि बैठना चाहिए, बैठेंगे, और जो भी इस मामले का नतीजा होगा, चाहे जिस फोरम पर भी होगा, वो आपके साथ एक कंसेंसस के साथ होगा। उसके लिए जिन मराहिल से गुजरना जरूरी है, चाहे वो तफसीली टेक्निकल डिस्कशंस दरकार है, अनाउंस कर दे। नहीं, मेरे ख्याल से यही डार साहब ने बात की थी, एंड आई बिलीव कि हमारी सीनियर सतह पे जमातें आपस में राब्तों में हैं कि ये जल्द इजलास हो। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम इंशाल्लाह होपफुल कि आइंदा दिनों के अंदर आपको इसके ऊपर कोई नतीजा नजर आएगा। बात यह है कि बहुत देर हो गई है, पूरा सिंध जो है वो सरापा एहतजाज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि जी आप यू आर हंटिंग, जिसे कहते हैं ना, हंटिंग विद द हाउंड एंड रनिंग विद द हेयर। तो ये वो कहते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रली मिली साजिश है हुकूमत के साथ। वो कहते हैं कि जी अगर ये नहीं आ रहे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में या किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो फिर वो कहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें हुकूमत से, इस्तीफ़ा दे दें कमेटी से। मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि हलीम आदिल शेख साहब की जो जमात है ना, ये इंतहाई बदनीयत और झूठी है। इनके जो मेंबरान है ना, जो कौमी असेंबली में बैठे हैं, कल जब इतने अहम इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी बात कर रही थी, इनको हमारा साथ देना चाहिए था। ये टीवी चैनल्स में बैठ के तो हमारी हिमायत करते हैं इस इशू के ऊपर, सड़कों पे ये हमारी हिमायत करते हैं, लेकिन जब कौमी असेंबली में बात करनी थी तो इन्होंने शोर शराबा किया, हंगामा किया और फिर बाइकआउट करके चले गए। हम नहीं चाहते कि हम उस नहज पे जाएं जहां पर मामला इतने खराब हो जाएं कि पीछे मुड़ने का रास्ता ना रहे हमारे पास। मगर क्या आप ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के खिलाफ हैं या जो 6 कनाल है उनके खिलाफ हैं? नॉट अगेंस्ट ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान। हमें कोई एतराज नहीं है कि आप रेगिस्तान हरा भरा करें, लेकिन आप उस वक्त करें जब आपके पास वाफिर मिकदार के अंदर पानी हो। मुल्क में पानी नहीं है इस वक्त। हुकूमत का इदारा PMD ये कह रहा है कि 40% पानी कम है और 62% अप्रैल के अंदर बारिशें कम है। 3 सूबों में उन्होंने खतरा जाहिर किया कि कहत साली हो जाएगी, जिसमें पंजाब भी शामिल है। अब अगर पंजाब में कहत साली होती है तो वो पानी उधर भी कम है। तो जब कम पानी है तो जो अपना पेट नहीं भर सकेंगे तो दूसरे का पेट कैसे भरेंगे? तो पानी आप कहाँ से लेकर आएंगे? सिंध में तो वैसे ही पानी नहीं है, इसी तरीके से बलूचिस्तान में पानी नहीं है, और इन 3 सूबों में कहत साली का शदीद खदशा है बिकॉज बारिशें नहीं हो रही। मुनीर, यू डोंट हैव वाटर, वेयर आर यू गोइंग टू टेक वाटर फ्रॉम? अच्छा, ये एक अहम सवाल है कि पानी कहाँ से आएगा, और